हिंदी अमर भाग 2। अरुणिमा सिन्हा साहस की मिसाल। शीर्षक पाठ अरुणिमा सिन्हा की जीवन की सच्ची कहानी है। इसमें अरुणिमा सिन्हा के जीवन संघर्ष, प्रबल इच्छा शक्ति तथा विजय प्राप्ति के बारे में उल्लेख किया गया है। उस घटना के बाद अरुणिमा को अपना बायां पैर हमेशा के लिए खोना पड़ा। उस पैर की जगह एक कृत्रिम पैर लगा दिया गया और दाहिने पैर में लोहे की चिक डालकर उसे चलने फिरने लायक बना दिया। जब वो अस्पताल में पड़ी थी, वहीं पड़े पड़े उसने हिमालय के शिखरों पर चढ़ने का सपना देखने लगी और इस तरह मन ही मन उसकी इच्छा और भी प्रबल होती गई। कौन सी इच्छा? एवरेस्ट विजय की इच्छा। उसकी इच्छा इतनी बढ़ गई कि वो अपने पैरों का दर्द और विकलांग हालत को भूल गई थी। वो ये सोचने लगी कि कैसे मैं पर्वत पर चढ़ूंगी। उसके लिए मुझे तो प्रशिक्षण लेना पड़ेगा और मैं प्रशिक्षण कहाँ लूंगी? कौन मुझे सिखाएगा? यही सब बड़ी बात वो सोचने लगी। अंत में उसे पता चला कि एवरेस्ट विजय पाने वाली बछेंद्री पाल ही उसको सही रास्ता दिखाएगी। ठीक 4 महीने बाद जब वो अस्पताल से निकली तो सीधा घर ना जाकर बछेंद्री पाल के पास पहुंची। उस समय उसकी आंखों में एक ही सपना था, एवरेस्ट पर विजय पाना। उसकी इच्छा थी कि विश्व के सर्वोच्च शिखर पर खड़ी होना। जब वो बछेंद्री पाल के वहां पहुंची तो उसने अपनी सारी घटना उसको बताई। अरुणिमा की आंखों में जो सपना था, चुनौतियों के सामने सिर ना झुकाने का जो अदम्य साहस था, मनोबल और आत्मविश्वास, यही सब जो उस पर विश्वास है, अगर उसको सहारा और साहस नहीं मिलेगा और साथ ही अच्छा प्रशिक्षण नहीं मिलेगा तो एक दिन वो जरूर अपने लक्ष्य पर पहुंचेगी। अरुणिमा सिन्हा की जो इच्छा थी, जब उसने लोगों को बताया तो इस पर लोग अलग अलग तरह के परामर्श उन्हें देते रहे। किसी ने ये भी कहा कि तुम्हारा एक पैर तो कृत्रिम और दूसरा पैर भी लगभग खराब है। इस हालत में हिमालय की चढ़ाई कैसे करोगे? और शायद निरंतर अभ्यास करते रहोगे, करना भी तुम्हारे लिए शायद ये संभव नहीं होगा। अपनी जिंदगी को जोखिम में डालकर इस तरह के काम के करने के अलावा क्यों ना तुम एक सामान्य जीवन व्यतीत करो।
शायद तुम्हारे लिए ये सही होगा। क्या आपको एक बात मालूम है? जब लोगों ने अरुणिमा सिन्हा को पहले पास के अस्पताल में भर्ती कराया तो चिकित्सकों को उनके पैर को काटना पड़ा और दूसरे पैर में रॉड लगाई। तब अरुणिमा ने ये भी कहा था कि उनके पास एनेस्थीसिया नहीं थी और मैंने कहा था कि मुझे बिना एनेस्थीसिया दिए ही मेरे घायल पैर को ठीक करे। मैंने पूरी रात असहनीय दर्द को झेला था, परंतु जिसकी आंखों में एवरेस्ट विजय का सपना हो, मन में साहस और आत्मविश्वास हो, उसको ऐसी बातों से कोई भी उसके लक्ष्य को भ्रमित करना संभव नहीं है। जब पूरी दुनिया उनके इरादों में संदेह जता रही थी, तब उनके परिवार और खासकर उसके जीजा ने उन्हें हौसला दिया था। अरुणिमा को उनके लक्ष्य की ओर प्रेरित करने के लिए अपनी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की नौकरी से त्यागपत्र दिया। अरुणिमा को लक्ष्य था एवरेस्ट पर विजय पाना। इसी लक्ष्य को सामने रखकर धीरे धीरे वो आगे बढ़ती गई। पर्वतारोहण के लिए उसका कृत्रिम पैर लगाया था जो कि उपयोगी नहीं था और एक नया पैर लगाने में लगभग 60-70 हजार रुपए की जरूरत होती है। उसके चाहने वालों ने मिलकर उसकी सहायता की और एक दिन ऐसा आया कि सचमुच का एक कृत्रिम पैर और लोहे की रॉड लगाकर चढ़ने फिरने के लायक बनाया गया। दूसरे पैर में अरुणिमा को मन ही मन अदम्य साहस था, उत्साह था और आंखों में एक अलग ही सपना लेकर उत्तर काशी में इको एवरेस्ट एक्सपीडिशन ग्रुप में उन्हें शामिल हुई। टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन द्वारा चलाए गए प्रशिक्षण कैंप में भी एवरेस्ट विजय करने वाली बचेंद्री पाल की देखरेख में उसको प्रशिक्षण दिया गया। कार्य आरंभ हुआ। वैसे तो अरुणिमा सिन्हा शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार से मजबूत थी तथा मन में दृढ़ता था और अध्यवसाय की कमी उनमें नहीं थी। एक पैर खोने के जो दुर्भाग्य को अपने सौभाग्य के रूप में परिवर्तित करने का जो उसने संकल्प किया था, उसमें थोड़ा भी कसर उसने नहीं छोड़ा था। लगभग 1 वर्ष तक उसने अद्भुत उत्साह, उद्यम पूरी संपूर्ण भावना से पर्वतारोहण प्रक्रिया को अभ्यास में लगी रही। जिस अभ्यास को करने में साधारण व्यक्ति को 2 मिनट लगता था, अरुणिमा को 3 घंटे की जरूरत होती थी। फिर भी वो कभी निराश नहीं हुई। प्रशिक्षण के दौरान, पर्वतारोहण अभियान के दौरान अरुणिमा के पैरों से लहू को देखकर उसकी सहेली शेरपा भी कई बार
उसे वहां से लौट जाने का उपदेश देनी थी, लेकिन अरुणिमा किसी भी व्यक्ति का सामने विपत्ति के सामने हार मानकर सिर झुकाना नहीं जानती थी। आखिर एक दिन अरुणिमा लद्दाख में स्थित माउंट शमशेर कांगरी को 21,108 फीट की ऊंचाई तक चढ़ने में सफल हुई। लेकिन माउंट कांगरी की कुल ऊंचाई थी 21,798 फुट। मौसम भी खराब था। ऐसे मौसम में उनका अभियान जारी रखना मुश्किल था। केवल 690 फीट रहते ही अभ्यर्थी दल को अभियान समाप्त करके नीचे उतरना पड़ा। ये जो अभियान था, ये विफलता के कारण निराशा के स्थान पर अरुणिमा का संकल्प और भी ढीठ हो गया। उनके मन में तो माउंट एवरेस्ट विजय की कामना प्रबल और हो उठी। उसी समय अरुणिमा को अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए एक प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी युवराज सिंह से भी प्रेरणा मिली। अरुणिमा ने यह भी देखा कि अपनी अदम्य मानसिक शक्ति के कारण कैंसर रोग से पीड़ित युवराज सिंह रोग मुक्त होकर किस तरह अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल हुआ। युवराज से भी अरुणिमा को प्रेरणा मिला और अपने हौसले और आत्मविश्वास को कायम रखा। जो उसकी विकलांगता था, शारीरिक विकलांगता, कोई लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग पर रोड़े ना बने, उसके लिए वे सदा आगे बढ़ती रही। अपने जीवन के बुरे समय में हौसला बुलंद करने और सही मार्ग दिखाने में उसके भाई और बचेंद्र पाल ने उनकी काफ़ी मदद की। एक समय उन्हें दुख भी हुआ जब वो माउंट शमशेर कांगरी के शिखर पर ना पहुंच सकी, बल्कि 21,108 फीट की ऊंचाई तक चढ़ने में सफल हुई। इसी बात ने उसके विश्वास को और भी मजबूत किया और वो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई भी पूरी कर सकेगी और अपने को पूरी तरह से तैयार करने लगी। एवरेस्ट शिखर पर खड़ी होकर अपने विरल अनुभव के बारे में संसार के लोगों को बता सके, फोटो खींचने के लिए तथा वीडियो बनाने के लिए वो अपने साथ 2 कैमरे भी लेके गई और अपने ज़रूरत के अनुसार पानी और ऑक्सीजन भी ले ली। इसी यात्रा के दौरान चौथे क्रम में पहुंचते पहुंचते उसके दोनों पैर से अतिरिक्त और भी अधिक खून बहने लगी। ऑक्सीजन भी लगभग समाप्त होने की कगार पे था। उसका साथी शेरपा अरुणिमा से बार बार ये कहती रही कि हमारा ऑक्सीजन कभी भी ख़त्म हो सकता है और तब हमारे पास मरने के अलावा और कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन अरुणिमा ने उससे कहा कि हम यहाँ तक तो पहुँच चुके हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। अपने अदम्य साहस और उत्साह के साथ वो बढ़ती रही। उसके घुटने से निरंतर खून भी बहता रहा और उन खूनों को वो रुमाल से भी साफ करती रही। मार्ग में उसे अनेक पर्वतारोही की लाशें इधर उधर दिखाई दी, परंतु कोई भी प्रकार का बाधा उसे रोक ना पाई। अंत में उसके अथक परिश्रम, अदम्य मनोबल और अध्यवसाय का एक सफल प्राप्त हुआ। काठमांडू से यात्रा आरंभ करने के 52 दिन बाद उसने रात के 8 बजे
माउंट एवरेस्ट के शिखर पर आरोहण किया। इस स्थान पर जब वे पहुंचने तक कई पर्वतारोहियों को ऑक्सीजन बहुत कमी बची थी और उनको जितना जल्दी हो सके वहाँ से जल्दी उतर आना पड़ा, क्योंकि ऑक्सीजन ख़त्म होने से पहले ही उन्हें उतरना है और कैंप तक पहुँचना है। और इस तरह अरुणिमा के पास भी बहुत ही कम ऑक्सीजन बची थी। उसके साथ जो उसका साथी था शेरपा, उसे अरुणिमा ने शिखर पर खड़ी उसकी तस्वीर और वीडियो लेने का अनुरोध किया। साथी शेरपा ने उन्हें बहुत समझाया कि अगर ज़्यादा देर हम लोग यहीं खड़े रहेंगे तो हमारे लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। उसने भारत का तिरंगा लिए अरुणिमा का फोटो और वीडियो लिया। लगभग 1.5 घंटे तक वे अरुणिमा सिन्हा और शेरपा एवरेस्ट के शिखर पर रहे। यही वो दिन था, स्मरणीय दिन, 21 मई 2013 की बात है। और इसी अभूतपूर्व सफलता के लिए भारत सरकार ने उन्हें 2015 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। उसके बाद राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उन्हें सम्मान प्रदान किया। केवल यही नहीं, राष्ट्रपति महोदय ने उसे सन 2015 का तेंजिंग नोर्गे सम्मान से भी सम्मानित किया। और इससे पहले 2014 में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से उसे अमेजिंग इंडियन अवार्ड भी मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक समारोह में अरुणिमा की लिखी पुस्तक का लोकार्पण करते हुए उसकी काफ़ी प्रशंसा की। इस प्रकार अनेक व्यक्ति अपनी प्रतिभा के कारण विभिन्न स्थिति में राष्ट्रीय पटल पर सितारों के सामने चमकते हुए सहस्त्र जनों के लिए आशा और प्रेरणा के स्रोत बन जाते हैं। इस तरह के अनुकरणीय व्यक्तित्व अपने अभूतपूर्व कार्यों से लोगों के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और जो लोग दुखी होते हैं उनको आनंद प्रदान करते हैं, और उन्हें जो लोग निराश हताशा से में हैं उन्हें इन सब से मुक्ति दिलाते हैं। कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए साहस और दृढ़ता की भी जरूरत होती है। इसी तरह महाभारत के एक अनन्य चरित्र एकलव्य का भी स्मरण हो आता है, जिसने अपनी भक्ति और एकनिष्ठा से सिद्धि प्राप्त की थी। हमें अर्जुन के बारे में भी याद आता है, जो कि एक गहरी अंधेरी रात को घने जंगल में शब्द भेदी बाण का अभ्यास करके सफलता प्राप्त किया था। वर्तमान काल में भी हम देख सकते हैं स्टीफन हॉकिंग जैसा एक शारीरिक रूप से अक्षम वैज्ञानिक अपनी विरल प्रतिभा के कारण किस प्रकार पूरे विश्व में सफल हुआ और एक महान व्यक्ति के नाम में गिना जाता है। इसी तरह हमारे बीच अरुणिमा सिन्हा की तरह ऐसे भी कई लोग प्रतिभावान व्यक्ति है जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। हमें उन्हें आश्वासन देना है, उनकी सहायता करना है। अरुणा भी कहती है, सिर्फ एक मैं ही नहीं हूँ, मेरी तरह इस तरह के हजारों अरुणिमाएं हैं जिन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए अगर सभी लोग उत्साहित नहीं करेंगे तो वे लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर सच्चे अर्थ में देखा जाए तो देश सेवा से बढ़कर कोई उदाहरण हो ही नहीं सकता।
आज उनका नाम हम बड़े गर्व से ले सकते हैं। वे हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी है। धन्यवाद।